तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पहले जो किया बिहार, अब उसी रास्ते चलने को मजबूर हुई मोदी सरकार। भले ही मोदी सरकार ने आगामी जनगणना में जाति की गणना कराने का आज फैसला किया हो, लेकिन बिहार ने इसी काम को 7 जनवरी 2023 को शुरू कर दिया था और 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित सर्वे के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया। उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे और जाति आधारित जनगणना राष्ट्रीय जनता दल की पुरानी मांग रही है। जातिगत जनगणना होगी तो लोगों के लिए अलग से योजना बनेगी। जो पिछड़े हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उन समाज के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, वैसे समाज के लिए कई बार जो है नौकरियां भी बढ़ेंगी, लोगों को नौकरी भी मिलेगी, आर्थिक स्थिति भी उनका सुधार होगा, गरीबी से भी उभार पाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए। 1996 से 1997 में केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के जाति आधारित जनगणना के प्रस्ताव को कैबिनेट से पास करवाया गया था, लेकिन 2001 की जनगणना में केंद्र की एनडीए सरकार ने इस पर अमल नहीं किया और जाति आधारित जनगणना का ये मुद्दा अब तक अटका रहा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता हर बार जाति आधारित जनगणना की मांग उठाते रहे। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा, लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। अंततः 17 महीने के लिए बिहार में बनी महागठबंधन की सरकार ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय किया कि बिहार में जाति आधारित जनगणना निश्चित रूप से करवाई जाएगी। इस रास्ते में कई रुकावटें आई, कानूनी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन वंचितों और पीड़ितों के हक की लड़ाई को लड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति ने सर्वे का कार्य पूरा किया और इसके फौरन बाद तेजस्वी यादव ने आबादी के मुताबिक 65% आरक्षण बिल पास करवा दिया। 65% आरक्षण अब बिहार में लागू होगा। 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को अलग से मिलेगा। तेजस्वी यादव की मंशा स्पष्ट थी कि बिहार के उन वर्गों की पहचान करना जो वर्ग आज भी गरीबी, बदहाली और लाचारी में जीवन व्यतीत कर रहा है। इसी आधार पर सरकार उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए योजनाएं बना सके। हालांकि बदली राजनीतिक परिस्थितियों और सरकार में बदलाव की वजह से अब तक जाति सर्वेक्षण के सारे उद्देश्य पूरे नहीं हो सके हैं, लेकिन आने वाली तेजस्वी सरकार में जातिगत सर्वे के आधार पर योजनाएं बनेंगी और पिछड़ों को उनका हक मिलेगा। राजद की जातीय गणना की मांग को भले ही केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जाति आधारित आंकड़े को सार्वजनिक करती है या नहीं। साथ ही समूचे देश में आबादी के अनुसार भागीदारी के लिए आरक्षण की तय सीमा को बढ़ाकर जाति आधारित जनगणना के मूल उद्देश्य को पूरा करती है या नहीं।